साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है फिर से एक वीडियो में। अब मैं कहूँगा कि ये जो बन रही है ये दिस इज़ एन इंडिकेशन दैट वेयर द मार्केट इज़ हेडिंग। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अभी। First thing is, let's see what it says. This says wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 and wave 5. So ये बन गया. I still consider this as a primary A, यानी कि ये जो हमारा करेक्टिव पैटर्न है उसमें ये 5 बन गया है. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंड कि इन्होंने ABC बनाना था, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर गए, ऊपर नहीं गए, दे आर नॉट क्रॉस दिस, थोड़ा नज़दीक आके फिर नीचे आ गए. सो दिस वाज सपोज टू बी ABC आना था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा नीचे एक्सपेंडिंग कर दिया. तो पहले लेट अस रीड द ए. तो पहला 1 2 3 A B एंड C. सो आप चाहे तो इंटरनल स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं. दिस इज A. नाउ वी आर हेडिंग इट B एंड वी आर लुकिंग फॉर अ C. सो दिस हैज़ कंप्लीटेड द B एंड वी आर लुकिंग फॉर अ C. ठीक है. C कहाँ आना चाहिए अगर ये इम्पल्स है? बहुत लोग कहते हैं कि भाई इम्पल्स है क्योंकि ये चैनल के बाहर आ गया. यस, सम आर वेरी इम्पल्सिव. आई डोंट से दैट कि इम्पल्स नहीं होते हैं. दे आर वेरी इम्पल्सिव बिकॉज ऑफ द वो ट्रेंड मैच्योर हुआ रहता है और थोड़ा अटका रहता है, तो वो उसमें समय में ऐसे दिखता है. ठीक है. सो लेट मी अश्योर यू दैट it is very unlikely that it is a impulse. ठीक है. now let's see where did B completed. तो फिबोनाची रिलेशन में आप जाएंगे तो B was almost near to 1.270. हम लोग 1.270 और 1.382 का बहुत यूज़ करते हैं, ध्यान रखिए. सो इट was 547.55 and the low was made 567. ठीक है, 10-20 points here and there, it is correct. So from where now to where it is going? Usually जब B expand होती है then we think that it will make an upside expansion on the upside also. यानी कि ये यूजुअली 1 डिग्री पे ख़त्म नहीं होगी या 1.27 में ख़त्म नहीं होगी. इट विल हेड टू 1.618. तो यहाँ तक जाएगा, 25,440 के पास जाएगा. ठीक है. अब मैं दूसरा बताता हूँ आपको कि ये यहाँ पे जाने के बाद एक्चुअली होगा क्या. यहाँ पे जाने के बाद और एक छोटा सा ड्रॉप मिलेगा आपको. दैट मीन्स दिस विल बिकम ABC. तो इसके नीचे और एक 5 वेव मिलेगा, लेकिन ये 5 वेव जो है, आने वाला 5 वेव जो है, इट विल बी लेस एग्रेसिव. यानी कि इसके लेंथ के जो है, इसके लेंथ के 60% रहेगा, वो ऑलमोस्ट इतना रहेगा. ठीक है. ये थोड़ा सा नीचे आके आपका ये जिगजैग वाला पैटर्न ख़त्म करके बाद में चला जाएगा. इट विल गो, देन इट विल स्टार्ट मूविंग. समझ में आ रहा है आपको? मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है. एंड यूजुअली हम लोग बार पैटर्न को क्यों लेते हैं? बार पैटर्न को इसलिए लेते हैं भाई कि वो थोड़ा थिन हो जाता है एंड डेटा बेसिकली कंप्रेसेस. अगर हम इसी को कैंडल स्टिक में लेते हैं तो थोड़ा डेटा एक्सपेंशन दिखता है. कोई बात नहीं, आपको तो सब कुछ समझ में आता है. सो इट विल गो एंड स्टॉप समवेयर अराउंड 24,900. आप अगर आपने यहाँ पे CP पैटर्न में
This is one CP pattern, this is second CP pattern, and now it is making third CP pattern. इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कहीं जाके बंद हो जाएगा आज 24,900 के आसपास. देन यू मे फाइंड इट एज एन ए गैप अप होके थोड़ा ऊपर जाएगा. ये जो गैप है, ये गैप को क्लोज मीन ये गैप के जैसे ही एक गैप मिलेगा, बाद में ऊपर जाएगा. ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग. अगर आपका कुछ सवाल है तो प्लीज़ कमेंट मी एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन द ट्विटर पे फॉलो कीजिए. मेरा ट्विटर का लिंक मैं अभी आपको दे रहा हूँ. आई एम वेरी सॉरी. मेरा ये लिंक है, यू कैन कॉपी दिस एट प्रो फिनटेक. ठीक है, ये वाला लिंक है, तो आप ट्विटर पे फॉलो कीजिए, ज़्यादा मिलेगा आपको ट्विटर पे. यू विल हैव अ गुड आइडिया ऑन द ट्विटर. ठीक है. अच्छा, ये बनने के बाद एक नया चैनल बनेगा जो इसको और इसको और इसको, तब आप देख सकते हैं इसके सेंटर से ये बाहर वहाँ जाने की कोशिश करेगा. सो चैनलिंग इज़ आल्सो एन आर्ट. एक्चुअली आर्ट क्या है, वो एग्रेसिव एंड रिग्रेसिव दोनों को समझ के है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं उसे. कोई बात नहीं. Just I extended this channel, it went inside the channel and then it followed the channel before breaking down strongly. This confirms your method is correct. ये चैनल जैसे ही स्ट्रांगली ब्रेक किया है तो नीचे आ गया. हाँ, समझ में आ रहा है आपको? आई होप आपको समझ में आ रहा है. एनी थिंग यू वॉन्ट मी टू गिव यू, कोई और दूसरा स्टॉक के बारे में बताना है तो बोलिए, कमेंट मी, आई विल गिव यू दैट. ओके, थैंक यू वेरी मच.